10th से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। 10th में जो पढ़ा था उसी को रिकॉल करते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ी थी, याद है? यस सर। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आपकी इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही थी ना? ये एक लाइन है, सही बात है क्या? स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही कह रहा हूं मैं? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे ना इसको हम हमेशा। यस सर। भाई सबको याद है क्या कि भूल गए हो यार? 50-25 बच्चे बैठे हुए, 27 बच्चे, कुछ बोलोगे नहीं, कैसे चलेगा? नाराज। ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। अब बताओ मुझे लाइन के टाइप्स क्या होते हैं? लाइन कितने टाइप की हो सकती है? देखो, ऐसा हो सकता है कि आरुषि मुझे बोलेगी सर एक लाइन है जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब कुछ है, ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। वो बोलेगी सर एक लाइन है जिसमें बी वाला पार्ट है ही नहीं, एक लाइन है जिसमें सी वाला पार्ट नहीं है, और एक लाइन है जिसमें ए वाला पार्ट नहीं है। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस ही हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, अदरवाइज 2 वेरिएबल है। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको स्ट्रेट लाइन जब स्टार्ट होगा कोई नहीं बताएगा कि लाइन कितने टाइप की होती है, और ये आपको देखते समझ आना चाहिए कि लाइन कैसे ड्रॉ होने वाली है। आप अगर इमेजिन कर पाओगे कि इस टाइप की लाइन ऐसे ड्रॉ होती है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर दोगे। तो मैं आपको चारों टाइप की लाइन के बारे में बताता हूं, पहले उनके बारे में लिख देता हूं। ये वाली जो लाइन होती है ये कट करती है बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस को कट करती है। हमेशा ऐसे पास होगी कि दोनों एक्सेस को कट करके जाएगी। जिसमें y नहीं होता, जिस लाइन में y वेरिएबल नहीं है ही नहीं, वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ये मैंने 10th में पढ़ाते हुए बताया था। आई गेस पलक और तुषार को शायद याद आ जाए, है ना? यस सर। पैरेलल टू y एक्सिस वो लाइन होती है जिसमें y वाला कंपोनेंट होता ही नहीं है, हाँ सर। जिसमें कांस्टेंट कंपोनेंट नहीं होता, जिसमें c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस सर। पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जिसमें x नहीं होता वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो यहाँ पे कौन सी तुम्हें याद हो गई? जल्दी से याद कौन सी होगी? जिसमें y नहीं है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, जिसमें x नहीं है वो पैरेलल टू x एक्सिस है सर ये वाली ज्यादा याद है ना? जिसमें y नहीं है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, जिसमें x नहीं है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। मनन भाई जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से, है ना? तो बाकी की लाइन क्या हो गई? दोनों एक्सिस को कट करेगी, सही है। रट लेते हैं इसको, रट लेते हैं। पहली लाइन क्या है भाई? जिसमें सब कुछ होता है वो दोनों एक्सिस को क्या करती है? कट करती है। जिसमें y नहीं है वो क्या होगी? पैरेलल वो टू, एक्स को कट कर पैरेलल टू क्या होगी? y एक्सिस। वाई एक्सेस हो गया। जिसमें कांस्टेंट नंबर नहीं होगा आरुषि, वो क्या है? पासेस थ्रू ओरिजिन। सर बोलो सर। सर अगर आप बोल रहे हैं पहले टू वाई एक्सेस, तो ये हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सेस को नहीं कट करेगी तो। हाँ एक ही बात है। ठीक है। जैसे मान लो देखो ये एक लाइन है, चलो मैं इजी लाइन बनाता हूँ। ये कौन से टाइप की लाइन है मेरे को बताना जरा। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है? टाइप 1। टाइप 1। टाइप 1 है। जब भी आपके पास टाइप 1 लाइन आती है आप उसको ड्रॉ पता है कैसे करोगे? एक्स वाई लिखोगे और डायगनली जीरो पुट कर दो। एक्स जीरो हो जाएगा अगर तो वाई 4 आएगा, वाई जीरो हो जाएगा, एक्स 4 आएगा। तो लाइन कैसे बनेगी जरा ध्यान से देखो। 0 4 पॉइंट यहाँ पर होता है, 4 0 पॉइंट कहीं यहाँ पर होता है, लाइन चली जाएगी ऐसे, दोनों एक्सिस को कट करेगी। निशिका क्लियर है? एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। निशिका क्लियर है? यस सर। निशिका इस लाइन में देख क्या है ये? इसका टाइप बना देता हूँ, देख मैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इस टाइप की लाइन होगी ना? इसमें y है ही नहीं, है ना? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की लाइन होगी ना, इसमें y है ही नहीं, है ना? यस सर। निशिका इसको कैसे बनाएगी? देख इसमें y है ही नहीं, मतलब अगर y नहीं है तो निशिका इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सही है? हाँ सर। अब निशिका अगर मैंने y को 0 पुट किया तब भी x 4 आएगा,
y को 1 पुट किया तब भी x4 आएगा, y को 2 पुट किया तब भी x4 आएगा। मतलब y कुछ भी हो, x हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा ना। y1 पे x4, y2 पे x4, y3 पे x4, माइनस पे भी x4, तो ऐसे लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सही बात है भाई, सबको समझ आए हैं? Yes, sir. यस सर, यस सर। यस सर। ये लाइन कौन सी है, Yes, sir. ये लाइन कौन सी है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 करता हूँ, ये लाइन ये वाली है क्या? कांस्टेंट नंबर नहीं है जिसमें, है पार्थ भाई, ये है क्या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है क्या? यस सर, ये हो सकता है। यस सर। देख पार्थ भाई, ये कैसे बनेगी, इसमें क्या है, जब आप x को 0 पुट करोगे, एक बॉक्स बना देता हूँ, आन्वी जब x को 0 पुट करेगी तो y भी 0 आएगा, है ना। x को 1 पुट करेगी y 1 आएगा, x को 2 पुट करेगी y 2 आएगा। सही है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, कहाँ से पास कर रही है आन्वी, ये ओरिजिन से पास कर रही है। सही बात है Yes, sir. भाई, सबको समझ आया ये? Yes, यस यस सर। सर। yes, yes, sir. की चीजें जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और लाइन है, इसको लिख देता हूँ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। निशिका को भी समझा रहा था मैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं निशिका, 0x प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यस Yes, सर। निशिका अब मैं x को कुछ भी पुट करूँ y कितना आएगा, 4 आएगा ना। x0 पे y4, x1 पे y4, x2 पे y4, x माइनस 1 पे y4, तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू 4 पे पैरेलल टू x एक्सिस। सही बात है। sir. तो यहाँ पे 4 तरीके की लाइन है, सबको समझ आया? 4 तरीके की लाइन, सबको समझ आई है? ये बिल्कुल हाँ सर। 10th का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th की चीज है ये 11th का कुछ भी नहीं है इसके अंदर अब तक। मैं सिर्फ लाइन के बारे में तुम्हें थोड़ा डेप्थ में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो यार टाइप 1 क्या है, जिसमें तीनों चीजें होती हैं ए बी सी, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल लाइन को कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइन है जो दोनों एक्सिस को कट करके जाएगी, जिसमें एक वेरिएबल गायब है, या तो x गायब है या y गायब है। अगर y गायब है तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, अगर x गायब है तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, अगर कांस्टेंट नंबर गायब है ओरिजिन से पास होगी। याद हो गया सबको ये? यस सर। भाई सब लोग बोलो जोश से यार, ऐसे कैसे? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तुम डिमोटिवेट कर रहे हो क्लास से पहले यार, मैं फिर मतलब सोने जा रहा हूँ अभी। सर मैं बोल रहा हूँ सर आपको। अकेले तू बोल रहे हैं, आरुषि मेरी दोस्त भी नाराज है, कालखंड नाराज होगी बैठी है, टेस्ट नहीं दे रही है, ऐसे कैसे चलेगा? सर इससे पहले कुछ नहीं कराया ना? इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज रही तो था ही नहीं। और क्या करा दिया सर? अबे सिलेबस बताया था ये। ओके ओके। कालखंड नाराज रहेगी तो बता दे, समझ आया ये? सर आ गया। ये कालखंड यार बता, तेरे घर क्या भेजूं, केक, पिज्जा, बर्गर, क्या भेजना है, आइसक्रीम? इससे तो नाराज नहीं होगी, थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तू। ये कालखंड सर मैं नहीं हूँ नाराज। पाठक कहाँ है आजकल? सर मैं सेक्टर 14 आ रखी हूँ। क्या पाठक अकेले अकेले बताया नहीं तूने? सर अब मुझे लगा मतलब ऐसे आ नहीं पाओगे। क्लासेस इतनी होती है ना यार, मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाता। एक बार मेरा दोस्त अभी रिसेंटली, ट्यूसडे की बात है, लास्ट ट्यूसडे की बात है, वो, मैंने उसे बोला था मेरी क्लास खत्म होगी 10:30, और वो 10:15 पे पहुंच गया था, और मेरे घर पे आना किसी को अलाउड नहीं है अभी, तो वो बेचारा 10:45 तक नीचे वेट करता था सोसाइटी के नीचे, क्योंकि मैं, मेरी क्लास अच्छा। का टाइम लगता है। और मनोज भाई सर क्या? फिर उसने आपको सुनाया होगा कि वेट करवाया। गाली तो हमेशा देते ही हैं दोस्त तो। ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। और मनन भाई क्या हाल है? आवाज आ रही है? हाँ, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया भाई, तू बता। आ रहा हूँ कल मिल ले, कल गौरी गणेश आऊंगा। कितने बजे से?
मोस्ट लाइकली इनकी क्लास खत्म होने के बाद आफ्टरनून में आऊँगा, या फिर इनकी क्लास से 1 घंटे पहले आऊँगा, 11 से 12 मोस्ट लाइकली, या फिर 10:30 से 11:30 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ठीक है सर। भाई। स्लोप ऑफ ए लाइन जो है वो क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अभी डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, वाइवा में तुम्हारी टीचर पूछ सकती है कि स्लोप होता क्या है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बताते हैं सर स्लोप m होता है, सर स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं बताना आपको, आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या है। टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पार्थ तेरे को समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। नहीं आया समझ? देख पार्थ एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, देख पार्थ भाई एक लाइन बना दी ऐसे, ठीक है, एक लाइन बना दी ऐसे। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी लाइन है, चलो इसको मान लेता हूँ ये लाइन 1 है, एक सेकेंड यार, एक पलक इसको मान लेता हूँ ये लाइन 1 है, यस इसको मान लेता हूँ ये लाइन 2 है, ठीक है पलक। सर। पलक ये कह रहा है कि टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टैन, टेंजेंट का मतलब होता है टैन। ट्रिग्नोमेट्री में टैन पढ़ा था हमने, टैन नहीं होता था, वो क्या होता था? टेंजेंट। याद होगा मैंने 10th वालों को बताया था ढंग से। टैन का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। आया समझ? ऑफ Yes, एंगल sir. मेड बाय लाइन, ये लाइन है, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन, मान लो ये एंगल है आपका, दिस इज योर एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है, और एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन के टुवर्ड्स जाना है। और ये समझ आया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, लाइन के टुवर्ड्स जाना है, ठीक है। Yes, sir. इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप, और ये m से रिप्रेजेंट होता है। इसको मैं θ1 कर लेता हूँ, तो ये टेंजेंट ऑफ θ1 हो जाएगा, स्लोप ऑफ 1 हो जाएगा, लाइन 1, m1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1, m से स्लोप रिप्रेजेंट होता है। देख मधुर भाई, दूसरी लाइन का स्लोप कैसे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहीं से भी स्टार्ट कर, यहां से स्टार्ट कर और लाइन तक जाके वहां पे एंड कर दे, सही है। यस सर। जो ये एंगल होगा, इस एंगल को θ2 मान लेता हूं, तो लाइन 2 का स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ θ2। बात समझ आई सबको भाई? बात समझ आई सबको? हाँ हाँ आ गई। टेंजेंट ऑफ Yes, एंगल sir. मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आप एक्स एक्सिस पॉजिटिव से टुवर्ड्स द लाइन भाग रहे हो, लाइन पे जाके रुक जाओगे, जो एंगल बनेगा उसको tan में डाल दोगे, स्लोप निकल आएगा। क्लियर है भाई लोग? ठीक है। सबको समझ आया तो ये? सर ये एंगल मेजर कैसे करेंगे पॉजिटिव एक्स वो एक्सिस बता के रहा हूँ, बाद? दे रखा होगा, मेजर नहीं करना, दे रखा होगा। नहीं दे रखा होगा तो बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है। कुछ केसेस बता दूं तुम्हारे को, चलो एग्जाम्पल 1 देता हूँ तुम्हें, एक केस बताते हैं। वंश भाई समझ आ रहा है? आज भी सो रहा है वंश? नहीं सर आ रहा पहले आज भी सो जाएगा तो तेरे को सुला दूंगा मैं हमेशा के लिए, है। नहीं नहीं। वीर गति को प्राप्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद। देखो मैंने कहा था ना, ट्रिको हर जगह काम आती है, यहाँ पे ट्रिको काम आने वाली है। चलो पहले इजी बताता हूँ, नहीं तो फिर तुम रोने लग जाओगे अभी। क्यों भाई? कालखंडी सही बात है ना, पहले इजी करना चाहिए ना। Yes, sir. यार आद्या नाराज हो गई आज। सर मैं नहीं हूँ नाराज, तू नाराज कब होती है आद्या? मैं नहीं होती नाराज सर। कभी नहीं होती नाराज? नहीं, जब तक कुछ ना हो। मैं गरीब आदमी हूँ यार, मैं कभी कुछ ऐसे उल्टा सीधा करता ही नहीं हूँ, तो तू नाराज तो हो नहीं सकती फिर मेरे से, है ना? वही। Yes, ये sir. बात है। चलो ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना है मुझे, ये लाइन गिवन है, इसका स्लोप निकालना है मुझे, इसका स्लोप निकालना है मुझे। स्लोप कौन सा एंगल होता है बताना जरा यार,
कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी तक जाना है, लाइन तक जाना है, लाइन तक जाना है, सही बात है। हाँ मतलब ये वाला एंगल हो गया, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सेम सर। बात है ना, सेम बात है ना ये? यस सर। है Yes, sir. अब बताओ, ये एंगल 90 है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 ये 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये 90 है, दोनों एंगल, तो ये 45 हो जाएगा ना? हाँ सर। तो इस लाइन का स्लोप क्या निकलेगा बताओ? tan थीटा होता है, tan कितना है? 45 है ना? यस सर। -1 1 1 1 1 1 1 145 1 होता है ना? यस सर। भाई सबको समझ आया क्या? हाँ सर। यस सर। मुश्किल मुश्किल तो नहीं है ये? नहीं सर। सर फिर आपने सर, बता पाई लेकिन- क्यों सर वाई अलोंग एक्स एक्सिस का? क्या कह रहे हैं? फिर वो अलोंग एक्स एक्सिस ना पाई क्यों? हमेशा यार मेजर वैसे ही करना है। एंगल हो सकता है कि किसी और एंगल के इक्वल आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन स्टार्ट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जाना टुवर्ड्स द लाइन है, लाइन पे जाके स्टॉप कर देना है, सही है? ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर tan थीटा वैसे मॉड में नहीं रहेगा, ये तो -1 नहीं आएगी इसकी वैल्यू। -1 भी आ सकता है, ये कि यहाँ तो 45 है ना, -1 भी सिखा रहा हूँ अभी कैसे आएगा। स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव जरूरी नहीं होगा, ठीक है? ओके सर, ये सर जैसे पिछले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला था हाँ tan थीटा मॉड। इसमें भी आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा, देख अभी करते हैं। वही सिखा रहा था पहले मैं, तो मुझे लगा पहले आसान सिखाता हूँ। प्रज्ञा समझ आ रहा है देखो ये? है प्रज्ञा? प्रज्ञा सो रही है क्लास में? नहीं सर, आ गया, प्रज्ञा सो रही है क्लास में? तो मिनिमाइज हो गया था। प्रज्ञा ये धोखा दे गया तो मतलब क्लास में मेरे को है। इंग्लिश का पेपर कब देगी तू? आज रात को दे दे पेपर तू, चल। यस सर, मैंने लिंक खोली थी, वो बंद हो गई थी। लिंक बंद है। सौम्या और काव्या 9:30 बजे पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया पेपर दे दो, नहीं तो मैं फोन करूंगा तुम्हारे घर पे कि पढ़ते नहीं है, पेपर देते नहीं है, मुझे बिचिंग करने का मौका मिल जाएगा। मैं तुम्हारी मम्मी के साथ किट्टी पे चला जाऊंगा, किट्टी पे बता दूंगा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं है। किट्टी में। और क्या? आरुषित तू चलेगी ना मेरे साथ? ओके सर। तो बिचिंग करने को मिलेगी, थोड़ा मजा आएगा, चलेगी ना तू? हाँ हाँ। भाई ये वाला एंगल होगा ना, ये सही कह रहा हूँ क्या मैं? हाँ सर। ये दे रखा है तुम्हें 1001। अच्छा ये एंगल अगर 90 है तो ये वाले एंगल कितने हुए यार? 45 और 45 हुए, हाँ सर। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर 135 होगा ना? 135। हाँ 135। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 135। अब जिसको ट्रिगो आती है उसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आती है वो ध्यान से देखो। इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 1 - 35, लिख सकते हैं ना भाई? 180 में से 35 माइनस, सॉरी हाँ 45, सर, इसको लिख सकते हैं। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा, सही बात है? हाँ सर। मधुर भाई ये आ रहा है 135 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है मधुर भाई? नेगेटिव, है ना? यस सर। तो इसको लिखेंगे tan 45, स्लोप होगा -1। भाई सबको समझ आया ये? हाँ सर। तो याद रखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप जो होगा वो क्या होगा? +1। मतलब अगर 45 का एंगल हुआ, सेकंड में होगा तो क्या हो जाएगा? -1। भाई ऐसे कर लो याद, तुम लोग जिनको ट्रिगो नहीं आती वो ऐसे याद कर सकता है कि एंगल अगर एक्यूट है, अगर एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है भाई? 90 से छोटा। तो स्लोप होगा पॉजिटिव। अगर एंगल एक्यूट नहीं है तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, है ना? अगर नेगेटिव। एंगल जो है मोर देन 190 डिग्री है, सॉरी मोर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। भाई समझ आ गया सबको ये? हाँ सर। चलो अगर कल तुम्हें तो ये सब बहुत समझ आ गया, हाँ बोलो बोलो। नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। अगर ये सब समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में जिसको समझ में आया वो लिखेगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। जिसको समझ में आया वो चैट बॉक्स में लिखेगा सिर्फ। उसको मैं mx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस m होता है स्लोप, बेस में x लिख दिया। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बताएगा कोई मुझे? चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में। जिसको समझ में आया है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा।
तो स्कूल से पढ़ा हुआ तो फ्लेक्स मत करना भाई, आया है समझ तो ही बताना। कल तो मुहर्रम है सर, क्या कह रहे हैं? कल तो मुहर्रम है। हाँ तो कोड़े मारेगा ना अपने आप को। नहीं, फिर आपको इनवाइट किया है ना, लोगों ने किया होगा और क्या, किसने किया होगा? आपके दोस्तों ने। नहीं, मैंने, मेरे को सब बोलते कोड़े मारेगा तुषार। काव्या पहला आंसर सही था, मधुर सही बोल रहा है, वंश सही बोल रहा है, वंश थोड़ा सा तूने लिखा गलत है, आनवी सही बोल रही है, आनवी पहले सही था यार। अच्छा दूसरे वाले का बताया, ये दूसरे वाले का भी सही है तुम लोगों का, बढ़िया। यार एक बात बताओ, एक्स एक्सिस अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगी? एक्स एक्सिस अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगी? 0। 0। एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस अपने आप के साथ क्या एंगल बनाएगी? 0। हाँ तो tan 0 हो जाएगा ना ये। हाँ, tan 0 क्या होता है? 0 ही होता है। यस सर, 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया? 0। निशिका समझ आया क्या? यस सर। सर मुझे नहीं आया। अच्छा देख, हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होता है, उसका एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यस सर। एक्स एक्सिस अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री। यस सर। tan 0 कितना हो गया? 0 हो गया, सही है। हाँ सर ठीक है। और अगर मैं y एक्सिस का स्लोप निकालता हूँ, आद्या यार तू बता आद्या, y एक्सिस में एंगल कितना बनाएगी? y एक्सिस x के साथ कितना एंगल बना देगी? 90। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना देगी एंगल y एक्सिस, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज वाला, वो 90 डिग्री बनाएगी। तो मोस्टली लोग लिख देते हैं tan 90 और लिख देते हैं नॉट डिफाइन। मैं कभी नॉट डिफाइन नहीं लिखता हूं, मैं आपको याद कराऊंगा, इसका स्लोप होता है 1/0। 1/0 नॉट डिफाइन होता है कि नहीं होता? होता है सर। Yes, sir. तो नॉट डिफाइन की जगह लिखना है 1/0। सबको समझ आए? यस सर। यस सर। तो हमारा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो गया 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना हो गया? 1/0। सबको समझ आए? यस यस सर। सर। सर यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये ऊपर वाला जो एग्जांपल करवाया था आपने, जिसमें 135 डिग्री लिया था, हाँ हाँ, सर इस हमने 180 में से 45 माइनस करा, तो माइनस में कैसे आ गया आंसर? 180 में से 180 into 1 हो गया ना। देखना माइनस में कैसे आया आंसर, देखो बताता हूँ। देख 135 का एंगल जो है, मैं तेरे को थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये ट्राइंगल बना और ये एंगल 135 का है, सही है। यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? 45 का होगा। यस सर। अब देख इसमें ये वाली लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी ना, ये -1 और ये 1 होगी। यस सर। तो tan 45 कितना आएगा बता? 1/-1 -1 आएगा ना। यस, पर सर ऊपर वाले एग्जांपल में आपने जब इस साइड माइनस आया था तब आपने किया ही नहीं था। कहाँ पे नहीं आया? कहाँ पे आया माइनस? सर जो ऊपर था इसके ऊपर आप, ये वाला, ये वाला यस सर, इसमें तो x -1 है ना। x -1 है ना, लेकिन एंगल तो 45 है ना। मैं तो 45 से निकाल रहा हूँ स्लोप, मैं तो माइनस को देख ही नहीं रहा। अच्छा ओके सर। आया समझ? ओके सर। भाई क्लियर है? सबको समझ आया फिर ये यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। मैंने जो अब तक बताया एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ये बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 तरह की लाइनें, एक दोनों एक्सिस को कट करती हैं, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक पासेस थ्रू ओरिजिन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस कौन सी है? तो जिसमें y, क्या वाई कौन सा वाला पूछा है? सर एक्स में वाई वाला कंपोनेंट नहीं होता है ना। नहीं होता। एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी है जिसमें एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट? एक्सेस नहीं होता। पासिंग थ्रू ओरिजिन कौन सी है? सर जिसमें सी कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, जिसमें सी नहीं हाँ, होता। जिसमें सी नहीं होता और जिसमें सब कुछ है, वो कहाँ किसको कट करेगी? दोनों एक्सिस को कट दोनों करेगी। एक्सेस को। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? 0। 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या है? 1/0। D. सबको समझ आ गया फिर ये? यस सर। विशेष भाई क्लियर है ये? यस सर। और बता विशेष, कैसे चल रही है तेरी जिंदगी? सर अच्छी। तू जानता है क्या उसको, अंकित को? नहीं सर। उनको भी जानता है कि तू ये विशाल जेफ और रिचा जेफ को?
यस सर। उनको कैसे जानता है? सर वो मेरे भाई के दोस्त हैं। अच्छा, मेरे भाई का नाम क्या है? सर पराग जफ। अच्छा, देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल इनके स्लोप इक्वल हैं, मनन भाई जस्टिफाई कर सकता है ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं? दो लाइंस अगर पैरेलल इनके स्लोप इक्वल है, कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है मनन भाई? पता नहीं। सर क्योंकि पैरेलल है तो एंगल 0 है। थोड़ा सा क्लियर है, कालखंडे बताएगी अब। सर क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो वो इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया कालखंडे। कालखंडे क्या बोला, किसी को समझ आया क्या? भाई दो लाइन अगर Corresponding- पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स? यस सर। ये लाइन 1 है, मान लो ये लाइन 2 है, क्या थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल है क्या निशिका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, लाइन पैरेलल है, इक्वल है। तो इसका मतलब tan थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा निशिका? tan थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। tan थीटा 1 कितना होता है? m1 हो गया, स्लोप ऑफ लाइन 1, ये m2 हो गया, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो गए। सही है भाई, सबको समझ आया ये? Yes, sir. यस सर। इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है। श्रीप्रिया क्लियर है, सबको समझ आ रहा है ये? यस सर। इजी है श्रीप्रिया, मुश्किल है अब तक? सर इजी है। सबको क्लियर हो गया फिर, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? नो भाई सर। लोग, Yes, sir, आ गया। क्या? आ गया समझ। और आरुषि को समझ आ गया? यस सर। यार ये देखिए, अब मैं इसकी मम्मी को फोन नहीं कर रहा। साक्षी। हाँ, खुद भी हाँ, पिटेगी, खामखा मेरी भी लड़ाई करा देगी, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं सुनता। कोई मुझे बोलता है फालतू, मैं अपना काम सही से करता हूँ, मुझे कोई फालतू बोलता है मैं सीधा बोलता हूँ आप अपने बच्चे को निकाल लो ट्यूशन से। अब मेरे को बोली 10 मिनट लेट आऊंगी, 10 मिनट मैंने ऐसे वेस्ट करे क्लास में कि अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी, फिर नहीं आई। अब फोन करूंगा उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी बोलेंगी कितना पढ़ रही है, कितने मार्क्स आए हैं उसके। ये पिटेगी मेरे से साक्षी ना। देखो यार, एक मैं तुम्हें तरीका बता दिया स्लोप निकालने का तरीका एंगल से, सही बात है। m इज टू tan थीटा, समझ आ गया? पहला तरीका है, सबको समझ आया ये तरीका? हाँ। थीटा क्या होता है बताओ, थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन Of with x-axis, positive x-axis. x-axis, positive x-axis, हाँ सर। positive x-axis मेजर कैसे करनी है? Anti-clockwise. वंश भाई समझ आया? प्रज्ञा, यस सर। रौनक भाई, सर। यस सर। रौनक भाई नाराज हो गए तुम तो? नो सर नहीं। रौनक भाई समझ आ गया? हाँ सर आ गया। अगला है 2 पॉइंट फॉर्म, मैं खुद से नाम बना रहा हूं उसका, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, मान लो मेरे को कालखंडे बोलती है कि एक लाइन है इस पासिंग थ्रू, वो कहती है सर ये लाइन ना 2 पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू x1 y1, मान लो 1 2 है, एंड x2 y2, मान लो ये 4 5 है। दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लाइन इन दोनों से पास कर रही है, मान लो ये a ये b है। मुझे बोल रही है कालखंडे के सर ab की इक्वेशन, ab का स्लोप निकाल दो। ठीक है, तो स्लोप निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है हमारा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये तरीका है, कि बताऊंगा क्यों है ऐसा, इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर फॉर्मूले के पीछे जो बैकअप है सब बताऊंगा, कहाँ से आया कैसे आया सब बताऊंगा। भूल जाऊं तुम पूछना मुझसे। देखो यार एक एग्जांपल देता हूँ कैसे मतलब निकालना है आपको। देख मधुर भाई, जैसे एग्जांपल 1 दे रहा हूं मैं, ए लाइन इज पासिंग थ्रू 2 5 एंड 6 8। तो आनवी यार इसमें x1 कितना हो गया?
x1 हो गया 2, y1 हो गया 5, है ना? यस सर। x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 8। सही है अनवी? यस सर। अनवी स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1। तो y2 हो गया हमारा 8 माइनस y1 हो गया 5, x2 हो गया 6/2। कितना आ रहा है भाई लोगों ये? 3/4। यस सर। भाई सबको समझ आए? हाँ सर। यस चलो बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी डिस्कस करते हैं। आरुषि समझ आया तेरे को? यस सर। आरुषि कैसे बोरिंग चैप्टर है ये? नहीं ठीक है अभी तक। ठीक ही बोलिए तो आरुषि है, कभी मत बोलियो अच्छा चैप्टर है सर, मजा आ रहा है सर, ऐसे तूने कभी बोला है? अभी तक तो नहीं शायद। गलत बात है आरुषि, मतलब चीटिंग कर रही है तुम, दोस्ती का दुरुपयोग कर रही है तुम। नहीं सर। और निशिका मैडम के क्या हाल है? सर अच्छी हूँ। और निशिका फिर क्या किया खुशी के घर जाके? ऐसे कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ तो क्या हुआ, कुछ मस्ती, कुछ खाना पीना या फिर कुछ घर से खाया? घर से खाया बाहर से खाया? घर पे बनाया था आंटी ने। उन्होंने मेरे को भी इनवाइट करना था, भूल गए, देख ले वो हमेशा बोलती हैं फोन करके। उसका एडमिशन हुआ तो फिर फोन करके बता रही थी मुझको, तो बोल रही थी कि अभी मम्मा को फोन करके बता रही थी। अभी शिवनादर में हुआ था उनका, फिर हाँ हाँ। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में मिली थी। तो अभी कह रही थी अभी एमईटी में कंप्यूटर साइंस मिल गया, तो अब उनका मंडे से ही हुआ है शिवनादर का शुरू। हाँ बता रहा था, तो बताया था उसने अब मुझे। कह रहे हैं अब उनको एमईटी में मिल गई कंप्यूटर साइंस, तो कह रहे हैं कि अब मुझे एमईटी जाना, अब मिल गया तो मुझे। एमिटी तो यार मतलब खतरनाक कॉलेज है यार। बट वहाँ पे जैसे कि वो गुड़गांव में रहती हैं खुशी दीदी, तो वो हॉस्टल में नहीं रहना चाह रही, वो अप डाउन करेंगी। कुछ नहीं होता यार, मतलब इट्स मतलब बहुत दूर नहीं है अप डाउन करने से ना, वो तो मैं मोस्ट लाइकली। मम्मा बताया था इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्लासेस लेट तक चलती हैं। अरे तो ड्राइवर के साथ जाइए, उससे क्या दिक्कत है, अमीर लड़की है वो, है ना? भयंकर पैसा है उसके पास। मैं तो सोच रहा हूँ निशिका, तो भी और सर को बीट नहीं कर सकती। नहीं नहीं बहुत पैसे हैं उसके पास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हाँ सर। बनिए ऐसा, हाँ तो बहुत पैसे होते हैं उनके पास, पैसे सूंघ सूंघ के खर्च करते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत पैसे हैं उनके पास। और ये मतलब निशिका मैडम, मतलब इतने पैसे उनके पास हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं फिर उसको। तो सर आप तो कर सकते हो। मेरे पास यार मतलब आज सुबह से मैंने पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट खाया है, वो बचाया भी है कल क्योंकि वापस खाना है। ये हाल चल रहा है आजकल। हाँ सर हमें पता है ना। बच्चे ही नहीं है आजकल यार, मतलब खाली खाली बैच होते हैं मेरे। ये देखियो यार 27 बच्चे बैठे हैं, ऐसा लगता है कि मतलब बोलते ही नहीं है, दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा फील होता है। बुरा लगता है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखो यार इस फिगर में देखो जरा ध्यान से, ये पूरा जो है ये लेंथ y2 है, ये y1 है, ये समझ आया सबको? ये मैंने एक लाइन बनाई है, इसमें 2 पॉइंट बना दिए हैं। ये पूरी लेंथ जो है पाठक, ये y2 है ना, और इस पॉइंट के हिसाब से ये हाइट जो है y1 है। सही बात है? हाँ सर। तो पाठक ये जो ये लेंथ होगी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, ये क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी ना? y2 minus y1, yes सर। सही बात है, सबको समझ आया ये? यस यस सर। सर। और ये पूरी लेंथ x2 है, क्योंकि ये पॉइंट x2 है, इसके नीचे तक आ रही है, ये x2 हो गई है, और ये x1 है, यहाँ तक x1 होगी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई लोगों? x2 बताओ। minus x2 minus x1। x1। चलो ठीक है, अब देखो ये एंगल स्लोप होता है क्या, ये एंगल स्लोप है क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन तक स्लोप है क्या ये? यस सर। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। चलो इन ट्राइंगल ABD ले लो जरा, ABD। कैसे कॉरेस्पॉन्डेंट? एक बार फिर से बता दो सर। ये पैरेलल है ना दोनों की, लाइन दो पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होंगे। अच्छा तो अगर इस ट्राइंगल में देख यार तुषार भाई, tan थीटा कितना होगा? अब आइए साक्षी गजी,
tan थीटा कितना होगा यार बताओ? tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर BD? BD। BD बाय कितना होगा AD, है ना? हाँ तो BD की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारी? y2 माइनस y1, और AD की Yes. वैल्यू कितनी आई है? x2 माइनस x1, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? यस यस सर। भाई यही था ना स्लोप? स्लोप तो tan थीटा Yes, ही था ना? sir. तो tan थीटा का ये फॉर्मूला हो गया, सबको समझ आया ये? हाँ यस सर। किसी को सर डाउट? ट्रायंगल में बी पॉइंट कहाँ है? बी पॉइंट कहाँ लिया मैंने यार? ए, ये रहा बी पॉइंट, A B D, A B D, समझा? हाँ ओके सर। भाई सबको समझ आया? तो स्लोप ऑफ AB कितना हो गया? स्लोप ऑफ AB कितना हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सबको ये clear है? प्रूफ था ना उसका? हाँ ये प्रूफ था भाई, मैंने बता दिया कि कोई पूछे तो वैसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है भाई? आ गया समझ सबको? यस यस सर। सर। आ गया। चलो दोस्तों, अभी एवरीवन पे चैट करूंगा, जिसको भी भयंकर गाली निकालनी हो साक्षी को निकालेगा, ठीक है? भाई समझ में आया सब पे? हाँ Yes, sir. यस सर। साक्षी कैसे, मतलब कैसे खाएगी गाली? फिजिकल फॉर्म में खाएगी कि वर्चुअल फॉर्म में खाएगी? हैं साक्षी? जैसे मन करे दे दो। बताता हूँ तुझे, रुक जा। कहाँ गायब रहती है तू? सर आपकी क्लास के टाइम ही बुलाते हैं लोग। और तू आराम से मिस कर देती है। तेरी मम्मी को फोन करूंगा तो अभी गोलियां चल जाएंगी, वहां से वो चलाएंगी, यहाँ से मैं चलाऊंगा, तेरा गेम ओवर हो जाएगा। अरे सर मिस करना कोई इंटेंशन नहीं होता, अब दूर जाते तो वापस आने में देर हो जाती है। अब मेरा टाइम तो चेंज होता है नहीं, तुम्हारे बैच के लिए सेम ही है। यस सर वो तो फिर पता ही है। तो मतलब आकांक्ष और डिम्पल प्यार से बात नहीं करते, या फिर मैं प्यार से प्यार से बात करता हूँ तो मेरी क्लास छोड़ देती हैं? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विनीत सर कुछ नहीं बोलेंगे? चलो सनी सर के साथ मस्ती कर लेते हैं ना? यही है सर ना? ये इसमें डाउट है, क्या है? डाउट है ये ऊपर वाली जो चीज करी है। हाँ बता बता, क्या डाउट है? एक बार फिगर दिखा दो। हाँ सर यहाँ पे थीटा दोनों इक्वल है, तो फिर मतलब बी वाई वन जो लेंथ है वो बाय बी वाई ए वाई वन, ये इसका स्लोप इक्वल भी होना चाहिए इसके स्लोप के साथ। हाँ तो रेशियो इक्वल आएगी ना उस पॉइंट की। इस लाइन पे जितने भी 2 पॉइंट होंगे ना, उन 2 पॉइंट को तू अगर माइनस करके रेशियो लेके आएगी, इक्वल आएगी। मतलब यहाँ नहीं आ सकती इक्वल, क्योंकि पॉइंट हमें पता नहीं है। बट यहाँ पे इस पॉइंट, इस लाइन पे 2 पॉइंट है अभी मेरे को जो मालूम थे, जैसे 2 5 और 6 8। ऐसे अगर इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ूंगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करूंगा, रेशियो सेम आएगी। आया समझ? यस सर। क्लियर है फिर ये? यस सर क्लियर है। डाउट क्या था वैसे, एक बार फिर से बताना मेरे को। क्या कह रहे हैं? डाउट क्या था मतलब वैसे? तेरे को पहले समझाना पड़ेगा डाउट क्या था साले, इतना दिमाग में होना चाहिए ना उसके लिए। वो ये कह रही थी कि यहाँ से मतलब अगर मैं स्लोप किसी और पॉइंट से निकालूंगा सेम नहीं आएगा, वो ये कह रही थी। अच्छा ठीक है। चलो यार, स्लोप निकालना है इफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन। भाई ये एक फॉर्मूला है, बता देता हूँ, बहुत इजी है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, स्लोप होता है माइनस ए बाय बी। बहुत सिंपल है, माइनस ए बाय बी। जैसे मान लो मधुर भाई, ये इक्वेशन है मेरे पास, तो लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ? ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, स्लोप क्या होगा? ए कितना है यहाँ पे? ए को कंपेयर करो, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सही आ रहा है। तो -3 बाय बी कितना आ रहा है? -4। -4। तो स्लोप कितना आ जाएगा? 3/4। सही है? यस सर 3 - लिया आपने? अरे यार मेरे भाई, माइनस ही था यहाँ पे, माइनस है। अच्छा माइनस है, ओके ओके। तुषार एक और लिखता हूँ यार, एक एग्जांपल हो रहा है तुषार। ये साक्षी हाँ, का दिया था घूमने तुम्हें, तो तेरे को साक्षी ने कुछ पिलाया विलाया तो नहीं है ना? नहीं मैं गया नहीं इसके साथ। साक्षी मतलब तू ये भी करने लग गया, बच्चों पे गाड़ रही है। अब क्लास में नहीं होगी मेरे को लग रहा है। सर मैं हूँ हाँ, सर। अब इसका स्लोप क्या होगा बताओ? इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का स्लोप? -4/5। -4 5 5। सबको समझ आया फिर ये? हाँ Yes, sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डाउट है कोई? क्लियर है सर। क्लियर है।
चलो ये भी बता दो ऐसा इसका क्यों कोई होता है। प्रूफ है क्या? हाँ प्रूफ बता रहा हूँ, इसका भी प्रूफ बता रहा हूँ मैं। प्रूफ मतलब वेरिफिकेशन बता दूं, प्रूफ ना बता के वेरीफाई कर दूं तुम्हें कि क्यों होता है ऐसा, वो बता देता हूँ उसके पीछे का रीजन। प्रूफ तो आता नहीं है वैसे, फिर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे मुझे, कंफ्यूजन हो जाएगी बड़ी बच्चों को, तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये लाइन है, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें x अगर 0 होगा तो y क्या आएगा बताओ, x 0 होगा y क्या आएगा? 3 अबे x 0 होगा तो y 3 आएगा, सही बात है। y 0 होगा तो x क्या आएगा? 4 4 चलो फिर लाइन बना लेते हैं वाली, बना लो यार कालखंडे। यस सर। और बता कालखंडे कोई नई बात, कुछ अच्छा अच्छा खाया हो तुमने लास्ट कुछ दिनों में? कालखंडे हाँ सर, मैंने छोले खाए थे। छोले भटूरे कि सिर्फ छोले? छोले चावल। छोले चावल भी अच्छे होते हैं वैसे, वो छोले भटूरे का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्यों आरुषि यार? हाँ सर। खाती है वैसे? मैं खाती है तुम? हाँ, लेकिन इतना मतलब कॉमनली नहीं। कभी कभी यार, मैं कौन सा रोज खाता हूँ? मुझे लग रहा है कि मेरे को देख के अगर खाता तो मैं खुद भटूरे जैसे दिखता, पता है। खाने भी नहीं चाहिए। यार अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है, मान लो ये वाला एंगल अगर, चलो उसको ना थीटा नहीं मानते, उसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। अल्फा। सही बात है। यस सर। अच्छा बताना tan अल्फा इस ट्रायंगल में कैसे निकालूंगा वंश भाई? tan अल्फा कैसे निकालूंगा इन ट्रायंगल AOB? ट्रायंगल AOB में tan अल्फा कैसे निकलेगा मेरे भाई? PYB से। हाँ मतलब क्या कर दूंगा, AO बाय OB कर दूंगा ना मेरे भाई। यस सर। AO की लेंथ कितनी आ रही है? 3 आ रही है, यस सर। और OB कितनी आ रही है? 4 आ 4 रही है। लेकिन हमारा स्लोप कितना है बता, हमारा स्लोप कितना है? tan 180 माइनस अल्फा है ना? यस सर। तो मधुर भाई 180 माइनस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना? यस सर। ये माइनस tan अल्फा होता है, सही है। यस। तो tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है, तो कितनी हो जाएगी? स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस -3/4। तो देख लो इसका स्लोप मैंने क्या सिखाया तुम्हें, क्या आता है हमेशा? -a/b। तो कितना आएगा? -3/4 ही आएगा ना? हाँ। समझ में आया क्या यस सर। यस सर। भाई? सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। तो अब इसको ब्रीफली याद करते हैं अच्छे से। देखो स्लोप निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास? स्लोप निकालने की प्रज्ञा कितने तरीके हो गए हमारे पास? पहला tan थीटा है ना, यस सर। दूसरा y2 माइनस y1। y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया। तीसरा तरीका क्या है भाई लोगों? माइनस a/b। ये कब यूज करना है? जब लाइन गिवन हो, है ना? यस सर। ये कब यूज करना है? जब 2 पॉइंट गिवन हो, है ना? हाँ। मनन भाई समझ आ रहा है? यस सर। तो ये कब यूज करना है? जब एंगल गिवन हो, है ना? क्लियर है भाई? सबको समझ आया ये? यस सर। यस एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डाउट है अभी? सर। क्लियर। क्लियर है। चलो देखो, अगर दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप का क्या रिलेशन होता है? अगर दो लाइन पैरेलल है, स्लोप का, उन दोनों के स्लोप क्या होंगे? सर इक्वल। इक्वल होंगे। स्लोप से इक्वल। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या है? 90 डिग्री। 1/0। 1/0। सर 90 नहीं होगा? tan 90 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को क्या लिख सकते हैं? 1/0। 1/0। क्लियर है भाई लोगों? सबको समझ आया? पार्थ भाई क्लियर? रौनक? हाँ सर क्लियर है। अनन्या को समझ आ रहा है? अनन्या नाराज है, रात बोली नहीं अनन्या पूरी क्लास में। यस सर। अनन्या नाराज है कि नहीं? नहीं। अनन्या कैसे पता चलेगा? लैबी देखो समझ आ गया? लैबी यस
विशेष भाई, रिपुंजय, वेदांत, यस सर। यस सर। श्रीप्रिया, सौम्य पाठक, यस सर। क्लियर है सर। पलक, कृतिका, यस सर। मधुर भाई, मधुर भाई, यस सर। आर्यन भाई, क्लियर है सर। आनवी मैडम, यस सर। एकदम क्लियर, आनवी क्रिस्टल क्लियर, यस सर। जो पढ़ाया सब घुसा दिमाग में। आ गया समझ सर। फिर आनवी फीस बढ़ा दूं मैं सबके लिए अपनी। सर एक तो शार के मुंह से झाग निकल आएगा, लेट जाए जमीन पे फीस बढ़ाते ही, बता रहा है ना मनन भाई? अरे नहीं, मेरे थक जाएगा मुझ में। मनन भाई वो देख मतलब, लेते हैं आपका क्या मनन भाई एक करेगी। सॉक्स ढूंढनी पड़ेगी मनन भाई, अच्छी वाली सॉक्स जिसमें खुशबू आती है, उसके से जागेगा ये। सर इसी की पहना दो। क्या कह रहे हैं? इसी की होगी सर वो। हाँ। मैं सॉक्स ही नहीं पहनता। सर अजय फिर से आ गया सर। क्या कह रहे हैं? अजय सर आ गए। करता हूँ कुछ, रुक जा। जब पापा ठीक हो गए। सर पर जब आज क्लास ले रहे थे ना, ओ भाई मतलब क्या ही तो फेस बन लगा था सर का। हाँ, क्योंकि उसको अंदर से शक होगा ना, सबको पता चल गया है। हाँ भाई सारा ना खेल कॉन्शियस का होता है, अगर आपका कॉन्शियस सही रहता है ना, तो आप किसी के आगे झुकते नहीं हो, बड़ा कॉन्फिडेंटली किससे कुछ भी बोल देते हो। अगर आपके दिल में चोर है ना, तो आप हमेशा दबे हुए रहोगे, डरोगे आप हमेशा। लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेड एंटी क्लॉकवाइज and CD has an equation to 3x minus y plus 8 is equal to 0. And then AB is parallel to CD, AB is perpendicular to CD, AB intersects CD. None. बताना भाई इसका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। इफ अ लाइन इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, और एक सीडी लाइन है, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, तो बताना है कि दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या कुछ भी नहीं। पैरेलल। बहुत बढ़िया काव्या भाई। एक लाइन अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका स्लोप क्या होगा बताओ? स्लोप ऑफ AB क्या आएगा? √3। tan 60 होगा ना, tan 60 √3 आएगा ना। यस सर। और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दे रखी है, इसका स्लोप कैसे निकालूंगा बताओ? A minus A upon माइनस ए Yes, बाई sir. बी, तो कितना आएगा बताओ? √3 माइनस 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 1, तो दोनों Yes, सेम आ रहे हैं। अब M1 M2 के इक्वल आ रहे हैं, दो स्लोप अगर इक्वल हो जाए तो लाइन क्या होती है? parallel. पैरेलल। क्लियर है? सबको समझ आया फिर ये? यस sir. यस सर। एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन है AB जो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 60 जो कि हो जाएगा √3। दूसरी लाइन है CD, उसकी इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए बाई बी करके, तो माइनस ए करेंगे तो माइनस √3, बी करेंगे तो -1, तो √3 आ जाएगा। दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। सही बात है? यस सर। पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। सही है भाई? लोगों सबको समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, मेरे को एक मिनट दो। और बताओ यार, क्या हाल है? कोई नई बात बताओ यार, आद्या बताएगी कोई नई बात। सर मैं क्या बताऊं? यार आद्या यार ऐसे बोरिंग बातें करते हैं, मैं क्या बताऊं? मतलब कौन बताएगा फिर? तू नहीं बताएगी तो? मैं आद्या, सर आप बताओ। मैं बताऊं? हाँ। मैं बताता हूँ, रुक जा एक मिनट, सोचने दो मुझको।
सर अगला क्या प्लान है सर? अब 5 BHK लोगे ना? 5 BHK? अबे भाई क्या मेरे को भाग भाग के नहाना छोड़ना है? 5 BHK क्या करूंगा? रिक्वायरमेंट मेरी 1 BHK की है भाई। ऐसे ले लोगे सर अंधा पैसा? किसने बोला भाई? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ट्यूशन पढ़ाने में किसके पास पैसे होते हैं भाई? ये मतलब बहुत सारे बच्चों के माँ बाप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, इतने महंगी महंगी, उनको छोड़ के तू मेरे पीछे पड़ा यार। कैसी बात, कैसा आदमी है तू यार? अरे सर, किराए पे रहता हूँ मैं भाई। सर यहाँ का किराया जा रहा है वैसा आपका? क्या कह रहे हैं? इधर इंस्टीट्यूट का किराया जा रहा है? कौन से इंस्टीट्यूट का? अरे यहाँ पढ़ाते हो ना जब आप? वो मेरा सर का खुद का है। अच्छा खुद का है? हाँ। सर सर मतलब वो खुद इतने का आप रहना गरीब नहीं रहता है, है? अगर ये समझते तो सर आपको। नहीं मतलब वो मेरा खुद का है, बस इकलौती प्रॉपर्टी है मेरे पास वो। सर रहते उस पे सर आप? फिर लास्ट ईयर ना लॉकडाउन में मैं मतलब इतना बेवकूफ था, मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब लॉकडाउन हो जाएगा। तो मैंने 3-3 जगह किराया भरा है लास्ट ईयर, पूरे साल। अरे हाँ विशेष भेज दूंगा भाई, ये करो यार। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब क्या है? एक लाइन पे लाए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। तो क्या इक्वल होगा बताओ? एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं। चलो मैं एक बना के ड्रॉ कर देता हूँ। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाए कर रहे हैं। जैसे मान लेता हूँ ये पॉइंट x,-1 है, ए मान लेता हूँ इसको। ये वाला पॉइंट 2,1 है, ये वाला पॉइंट 4,5 है। ये एक ही लाइन है। जो सौम्य ने पूछा, सौम्य तेरे को मैंने तेरे लिए कराया क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ बीसी के? सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। सर अभी का हम इनको पैरेलल बोले तो लाइन तो एक ही है ना ये, तो स्लोप कैसे भी निकालो इक्वल आएगा ना। ये 2 पॉइंट लेके निकालो या ये 2 पॉइंट लेके निकालो, स्लोप इक्वल आएगा ना। सही बात है कि नहीं है? यस सर। स्लोप Yes, का sir. फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y2 y4। x2 माइनस x1। तो प्रज्ञा इन दोनों पॉइंट को लेते हैं पहले, है प्रज्ञा? इन दोनों पॉइंट को Yes, y2 sir. कितना हो जाएगा? y2 1 हो जाएगा, y1 1. माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस x हो जाएगा ना। y2 Yes, माइनस, sir. इन दोनों पॉइंट को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 minus 1. और क्या हो जाएगा? 4 minus 2. बहुत बढ़िया प्रज्ञा। तो ये 2/2 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4/2। ये कैंसिल, 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x आ जाएगा 1। क्लियर है भाई लोगों? सबको समझ आया ये? Yes, sir. Yes. इसमें कोई दिक्कत विक्कत है? इजी नहीं है ये? इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा हाँ x निकाला था इसमें। भाई क्लियर है? सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। इजी है मुश्किल है? इजी। इजी। सबको समझ आया? किसी को दिक्कत है? नो सर। है दोस्तों? नहीं है दिक्कत। एक मिनट रुको यार, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन निकालनी होती है, वो भी लिखता हूँ। इफ P एक पॉइंट है h, k, Q एक पॉइंट है वो है x1 y1, और R एक पॉइंट है वो है x2 y2, लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमें, चलो मैं लिख देता हूँ शो क्या करना है, शो दैट लिख देता हूँ। शो दैट, शो करना है हमें h माइनस x1, इसके साथ इनटू में है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू में, कंडीशन में दे रखा हुआ तुम्हें, 4 कंडीशन दे रखी होंगी, उसमें से एक करेक्ट होगी। क्या निकाल सकते हो ये है भाई लोग? क्या स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा? यस सर। Yes, यस sir. सर, बिकॉज़ दे आर ऑन द लाइन। हाँ एक ही लाइन है ना, क्योंकि यस सर। है ना निशिका? Yes, sir. निशिका कैसे निकालेगी पी क्यू का स्लोप बता यार? y1 माइनस के है ना, यही होगा ना निशिका? y1 माइनस के और x1 माइनस h, यही होगा ना निशिका? y2 Yes. माइनस y1 x2 माइनस x1, और qr का क्या होगा?
y2 minus y2 y1 minus x2 minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x1 माइनस h के साथ इसको लिख लो, और y1 माइनस k के साथ इसको लिख लो। आधे क्लियर है? यस सर। आधे ये उल्टे चाहिए यार, बस यहाँ से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लेगी तो h पॉजिटिव x1 नेगेटिव हो जाएगा, है ना? यस सर। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, k पॉजिटिव y1 नेगेटिव हो जाएगा, फिर x2 माइनस x1 माइनस माइनस कट जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्लियर है भाई लोग, सबको समझ आया ये? कोई डाउट Yes, आउट तो कोई डाउट आउट है इसमें? है भाई लोगों? नमस्कार। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं बस। टेबल लिखने का टाइम लिखो भाई लिखो। नीचे कर दो। और आद्या, कैसी चल रही है जिंदगी? आज क्या खाया तूने? सर पाव भाजी बनाई थी मम्मी ने, वो खाई। बढ़िया यार बढ़िया। पार्थ, तबीयत ठीक होगी? क्या खा रहा है आजकल तू? सर जो मम्मी बना रहे खा लिया। शरीफ लड़का है तू, जो बन जाए सब खा लेता है। ये हमारी पाठक शरीफ लड़की नहीं लग रहा मुझको, ये घर में लड़ाइयाँ करती होगी, मुझे ये खाना है वो खाना है। सर पता है मैंने आज मोमोज खाए, बहुत ही गंदे थे वो, कहाँ से खाए? खराब हो गया। कहाँ से खाए? सर जो ये यहाँ पे एक मतलब ये मेट्रो स्टेशन नहीं है सर, हाँ उसके तो मतलब वहां पे मेरे कजन्स ने बोला कि वहां पे चल रहे हैं, वहां पे थोड़े सही मिलते हैं, और आज खाए इतने वाहियात थे, मैं क्या बताऊं। मोमो जैसे यार रोड साइड खाना रिस्की होता है थोड़ा ना। वैसे अच्छे भी वही बहुत लगते ही हैं, अच्छे भी वही लगते हैं, लेकिन रिस्की भी होता है। कौन से मेट्रो स्टेशन के? सेक्टर 14 वाले के। 14 वाले। 14 वाले तो बढ़िया होते हैं। आज बिल्कुल अच्छे नहीं थे सर, आज चिकन वाले लिया, ऐसा लग रहा था उसमें सोया भर के दे दी, बहुत ही वाहियात थे। देख यार, अनलेस वो कुत्ता मोमो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर उसने वो वाले स्टॉल बनाए होंगे जो आयुष के साइड में बैठता है ना, हाँ रेप्लिका, वो वाले खा लिए होंगे इसने। आयुष थे वो, आयुष मोमोज वो वाले। वैसे यार नो ऑफेंस, नाम से नहीं खाऊंगा मैं तो। हाँ सर आपने क्या खाया? मैंने यार आज मैंने ना बहुत अजीबोगरीब चीजें खाई हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कौन खा लिए? आज मैंने यार मतलब ठीक ही खाया, आज मैंने अनहेल्दी भी खाया, आज मैंने काफी, मैंने आज पिज्जा भी खाया, और मैंने बहुत दिनों के बाद आज आराम से वो खाई है, मतलब वाइट ब्रेड खाई है, चावल भी खाए हैं, मतलब मैंने कार्ब्स खाए हैं आज दबा के। सर उस दिन आपकी वो ब्रेड बेक हो गई थी? ब्रेड बेक यार, एक ब्रेड सही बेक हुई, अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे लग रहा है सही होगी तो मैं वीडियो उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करूंगा अच्छी बनेगी तो। अरे आप इंस्टा पे भी हो? मैं तेज रस बोल रहा हूँ, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। भाई यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच में, सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद सबको ये? चलो यार, पी क्यू का स्लोप कैसे निकालोगे? पी क्यू का स्लोप कैसे निकलेगा बताओ, स्लोप कैसे निकलेगा बताओ इसका? y2 माइनस y1 ओवर क्या होगा? x2 माइनस x1 ये किसके पैरेलल है? yx। तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा? 1/0। यस सर। स्लोप ऑफ y एक्सिस 1/0 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना भाई लोग? सर उसको यहाँ पुट करेंगे तो PQ कितना आएगा बताओ यार? 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो बाहर निकल के क्या आएगा? y2 माइनस y1, है ना? और यार कालखंडे देख, एक बात याद रख, मैंने क्या सिखाया था? अंडर रूट क्या होती है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, है ना? यस सर। आंसर मॉड में आएगा ना कालखंडे? भाई आप मैंने Yes, मॉड sir. क्यों लगाया? मैंने मॉड क्यों लगाया? एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, याद रखना है। मॉड क्यों लगाया भाई आपने? क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए आपका? पॉजिटिव, है ना? मॉड नहीं लगाएंगे तो आपको पता है ना कि y2 मालूम नहीं, बड़ा हो सकता है कि y1 बड़ा हो y2 छोटा हो। अगर हमने स्क्वायर से रूट काटा आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, जबकि
स्क्वायर करके आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? है भाई लोगों? पॉजिटिव 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 लाने के लिए हमेशा क्या लगाना है इसमें? मॉडुलस। भाई समझ आया क्या? ये ऊपर आपने पी क्यू Yes, अंडर sir. रूट ये तो लिखा है, आप ये कहाँ से आया? क्या कह रहे हैं? ये ऊपर से टॉप पे पी क्यू इक्वल्स। ये हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ा था हमने, जो हाँ ठीक है। तूने पास नहीं करी 9th के बाद सीधा तू 11th में आ गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप क्या होगा? 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y2 माइनस y1 क्या आएगा? 0 आएगा। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा बताओ यार? ये तो ऐसे ही रहेगा और ये 0 आ गया, तो कालखंडी क्या आएगा बाहर? x2 माइनस x1 का क्या आएगा? mod x2 में से भाई सबको समझ आए? यस